Once again, I greet all of you in the name of the Lord Jesus Christ. Now, today's topic is stay focused on your purpose. हमारा सबका जीवन में एक मकसद है, हम पहले उसको जानना है, उसमें हम फोकस रहना है. If the purpose is lost, हमारा सब कुछ लाइफ में नेक्स्ट स्टेज भी प्रॉब्लम हो जाएगा. क्योंकि if you don't know the purpose, you cannot set the right goals. हम अपना लक्ष्य को हम नहीं जानेंगे सही तरह, हम सही तरह फर्दर प्लानिंग भी नहीं कर पाएंगे. आज हम अपना आप को ईमानदारी से खुद आप एवेल्युएट करेंगे, खुद अपना आप को सवाल पूछना है, उस सवाल का अर्थ को खुद आप अपना लिखना भी है, so that you can understand your purpose and the meaning of your life. Very, very important. Now, ये पहले भी एक बार मैंने आपको सिखाया है. For example, who am I? मैं कौन हूं? मैं अपना आप को मैं कैसे देख रहा हूं? What is my identity? It's very important to see yourself correctly. मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं किस लिए जन्म लिया, ये सिवार में हम हिंदुस्तान में हम रहते गए, किस मकसद के लिए प्रभु ने इस दुनिया में हमको रखा, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा ताकत क्या, मेरा वरदान क्या, मेरा कैपेसिटीज क्या है, मैं कैसे उसको मैं इस्तेमाल करूं, मेरा भविष्य का मैं कहां जा रहा हूं, where I am going it. We need to look at today there, so that we will be really fulfilling in our lives. हमारा एक जीवन में हम अपना आप को फर्क देख पाएंगे. Number one is who am I? Who are you? कोई आपसे हम सवाल पूछतेगा, आप कौन है, हम क्या बताएंगे? सिर्फ हम अपना नाम बताते गए, अदरवाइज हम कहां से आया गए वो हम बताते गए. Many people, they lost the true of their own self. They don't know. अपना बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए है हम दूसरा लोगों को स्टाइल को हम कॉपी करते गए, दूसरा को बारे में हम कुछ इमेज क्रिएट कर कर उसी के पीछे चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक नया ब्रांड आ गया, कपड़ा है, शू है, वॉच है, फोन है, कोई भी चीज है, वो होने से उसको पीछे हम जाने से हम सोच रहे हैं मेरा पहचान हो गया है, मैं अपना आप को बड़ा समझता हूं. नाउ काफी बार विश्वास में आने के बाद भी अपना स्टैंडर्ड को खुद हम डिसाइड करते हैं दूसरे के साथ तुलना करने के साथ. we measure our standard by comparing with others. That is really wrong. You must know your value. आप अपना वैल्यू, अपना पहचान होएगा तो लोग आपसे कॉपी करेगा, आपको लाइफ उन्हीं के लिए आशीष रहेगा. आपको इमेज खुद ना होने के कारण से, अपना आप को ना पहचाने के कारण से गए हम तड़पते गए, हमारा आइडेंटिटी को खो दिया. वी डोंट नो. दुनिया बाहर जाएंगे, पूरा कंज्यूमर दुनिया में है, whole the business is built on the consumerism now. That means marketing strategy क्या है, आपके अंदर इस तरह अपने इमोशन के साथ खेलना है, आपको कमजोरी को फायदा उठाना है, आपको ऐसे दिखाकर अपना लाइफ आप अभी सेटिस्फाइड नहीं है ऐसे बोलकर आपको निराशा करेगा. जब चीज आपको ये हाथ में आ जाएगा, हाँ मेरे पास कुछ है. That is totally wrong. Don't try to take. आप अपना पहचान हमारा चीजों से, कपड़ा से, हमारा पास क्या है उसको आधार पर नहीं है, उससे तो प्रभु ने हमको आजाद कर दिया गया. Our life true identity is not based on the material things. हमारे पास क्या चीज है उसका आधार पर आपको पहचान नहीं है. आपका वर्थ और लाइफ मीनिंग चीज क्या है उसका आधार पर नहीं है. इट इज इनसाइड ऑफ यू. कब तक आप दूसरे के साथ हम कॉपी करेगा, हम लोग निराशा हो जाएंगे. We will discourage ourselves. मोटिवेशन नहीं मिलता है, उसको देखकर हम निराशा होता है, डिस्टर्ब होता है. स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ.
देखो हम सबको प्रभु ने एक नया पहचान दे दिया। यू नो योर आइडेंटिटी। अभी देखो आपको सामने पिक्चर है, हर एक वो लोग अपना बारे में हर एक किसी फोन लेकर बैठ गया घर के अंदर भी। दे लॉस्ट देयर फैमिली वैल्यूज many times. People don't know what they are doing it. क्योंकि मैं ये देखने से सुनने से ये बोल रहा है, इस तरह करने से मेरे को एक आइडेंटिटी मिलता है। नो, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आप खुदा परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु ने आपको एक नया पहचान दिया है, खुदा ने खुद दे दिया। हम इस दुनिया में किसी को नकल करने के लिए जरूरत नहीं। वी आर द ओरिजिनल मास्टरपीस, वो हमारे लिए काफी है। देखो आप किसी को भी आप दुनिया में कंपेयर कर देखो, वेदर इट इज बर्ड्स, एनिमल्स, इंसान कोई भी है, सभी अलग अलग प्रकार का है। नोबडी इज द सेम। ये रियलिटी है। हम दूसरा नहीं बन सकते हैं, दूसरा हम नहीं बन सकते। वी ऑल आर डिफरेंट, एक्सेप्ट द रियलिटी। दूसरा कुछ कर कर ऐसे करने से मैं नया एक पहचान को मिलने के लिए कोशिश करेगा, वो अजीब से लगेगा। वी नो नीड टू डू इट, बी योरसेल्फ, नो नीड टू पुट द मास्क। कभी कभी हम लोग एक मास्क पहनते हैं, ओरिजिनल को छिपाकर हम दूसरा को उसको करते हैं। सो दैट मीन्स यू डोंट नो, यू डोंट नो आप कौन है। अपना पहचान को आपने छोड़ दिया। God wants us to deal with the reality. जैसे एक कहानी में यीशु मसीह के पास एक औरत आकर बात किया, वो यीशु मसीह ने पानी मांग रहा था, वो बातचीतों में वो लेडी और एक उन्होंने अपना आप को दिखाया। यीशु मसीह ने उस रियल लाइफ को टच किया। जीसस वांटेड टू शो, यू नो, ब्रिंग योर हस्बैंड, कम टू द रियल लाइफ, कम टू द रियल पर्पस। दिखावा दुनिया में हम उसमें नहीं कर सकते। ये ना दो प्रकार का एक सोच होता है, हमारा कल्पना होता है। वन इज दैट इमेजिनरी वर्ल्ड, दैट मीन्स हम कल्पना का दुनिया में हम जी रहे हैं। एक्चुअली तो कुछ नहीं हो गया तो कुछ नहीं है, बट हम अपना आप को इमेजिन करके शायद ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं क्या करना, उसी को चिंता करते गए, उसी के बारे में सोचते गए, मन में इतना भर जाते गए, बिकॉज हम इमेजिनरी दुनिया में रहते गए। प्रभु बोलते गए उसको आप बंद करो, रियल लाइफ में आ जाओ। प्रभु खुश है आपको और मेरा लाइफ को देकर। वी नो नीड टू क्रिएट द बोथ कल्पना को। इट इज लिव इन टू द रियल वर्ल्ड। अभी आप किसी से पूछ लो, क्यों आप चिंता में हो, क्यों आप इतना दुख में है? शायद वो सोच रहे, शायद मेरे बारे में वो ऐसे सोच रहा होगा इसलिए मेरे को दुख लगता है। शायद मिसी उन्होंने मेरे को बारे में ऐसे। व्हाट इज इट बॉदर टू यू? इफ समबडी इज सोच रहे गए, कर रहे गए, वो उसको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम नहीं। आप कौन है, अपना पहचान को आपने भूल गया तो दूसरा क्या सोच रहे है आपको तंग करेगा। हमको अपना पहचान हमको मालूम है, दूसरा लोग क्या सोच रहे हैं आपको क्यों। जैसे खुदा ने बोला है, मैंने आपके लिए नया आइडेंटिटी दिया, मैं आपको संतान ठहराया, मेरा बेटी बेटियां बनाया, आप एक चुना होगा वंश है। प्रभु ने बोला है आप एक राज पस्तारी लोग है, पवित्र झुंड है। मेरे लिए इस दुनिया में मेरा काम करने के लिए, मेरा महिमा के लिए मैंने आपको ठहराया है। मैंने आपका अपना स्वरूप में आपको बनाकर रखा है। यू आर माई स्पेशल, माई होल, दैट इज मोर देन एनफ। कभी कभी हमारा पास क्या है वो हम नहीं जानते हैं। हम सोच रहे हैं दूसरा को बारे में, हम दूसरा हमारा बारे में क्या बोल रहे हैं वो गए। पढ़िएगा 1 पीटर 2:9, सामने आपको सामने है, पढ़ना। It says, you are the chosen people, you are the royal priesthood, you are the holy nation, you are the God's special people. देखो आप अपना बारे में छोटा नहीं समझना, अपना बारे में कम नहीं सोचना है। आप किसी से कम नहीं है, परमेश्वर का एक परिवार का सदस्य हो रहे हैं। हम जानते हैं
इसलिए मेरा आइडेंटिटी का सवाल खत्म हो गया। यू नो नीड टू आर्टिफिशियली क्रिएट एनीथिंग। प्लीज आपको मत करिएगा दूसरा को देकर अपना आप को कुछ नया पर्सनालिटी चेंज करने के लिए, कॉपी करने के लिए बंद करिएगा। गॉड सेज आई एम हैप्पी विथ यू, यू आर माय स्पेशल पीपल। इसलिए के हमारे जीने का मकसद, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। कोई भी आज सुन रहे गए, कोई भी आप अचानक नहीं आए इस दुनिया में। यू आर नॉट एन एक्सीडेंट। ना तो माँ बाप को इच्छा के अनुसार नहीं, आप प्रभु ने अपना स्वरूप में आपको खास काम करने के लिए, उनको अच्छा काम करने के लिए इस दुनिया में हमको बनाया गया। यू आर विथ अ ग्रेट पर्पस, गॉड हैज गिवन अस अ लाइफ। ओके, सो आप अपना आप को कैसे देखते हैं? थिंक ऑफ योरसेल्फ। आज शाम को अपना बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या टूटा हो गई, एक कमजोरी सोच रह गए? नो, मैं खुदा का वारिस हूं। आई एम गॉड्स पोसेशन। मैं खुश हूं, ये दुनिया का मालिक है, मेरे जीवन में आया है, काफी है, काफी है। क्यों? खुदा ने मेरे को ऑलरेडी आशीष कर चुका है। He is already blessed, he is already equipped you. You know, एक प्रकार का हम सोचेंगे, हमारे सामने कोई प्रोडक्ट आता है, ये मार्केट में वो प्रोडक्ट कंप्लीट करने के बाद तो दिया जाता है। इस तरह प्रभु ने आपके अंदर बहुत कुछ अनुग्रह को छिपा कर तैयार कर इस दुनिया में आया है। कुछ बनने के लिए जरूरत नहीं। You are already original masterpiece. You are already finished product. अपना आप को इस तरह देख लीजिएगा, You are the God's masterpiece. क्यों? उन्हीं का महिमा, उन्हीं का रेपुटेशन, उनका रेस्पेक्ट है, आपके अंदर छिपा रखा है। क्योंकि आपके अंदर का लाइट है, प्रभु बोल रहे हैं शाइन करेगा। बाहर से आकर कोई आपको करने के लिए जरूरत नहीं। आप अपना बारे में रियलाइज करने के बाद आपके अंदर ज्योति चमकेगा। अपना बारे में आप अच्छा समझ लीजिएगा। यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ बिकॉज यू आर अ गॉड्स इनहेरिटेंस, गॉड्स प्रॉपर्टी आपका। इस दुनिया में प्रभु ने आपको भेजा, एक मिशन काम दिया है उनको मकसद को पूरा करने के लिए। God has explained clearly. We are his, for his purpose. अपना का नहीं, उन्हीं के लिए गए। हम उनको चेला गए, उनको मकसद के लिए अब जी रहे गए। आपका अपना मकसद जानते गए। Are you clear about your purpose? Are you clear about your will of God? God's plan है मेरे लाइफ में, very important. Please उसको आप जान लिएगा। It's very very important. You know, we need to know those things. एक किसी ने कहा है, आपको एक बिशप डी जेक्स ने कहा है, आप अपना बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपके अंदर एक इच्छा है, पैशन है, एक डिजायर है, वो आपको धक्का देगा, उसी डायरेक्शंस में लेकर जाएगा। What really your heart is passionate? आप किस विषय को, किसके बारे में सोचने के टाइम रियली आपको दिल आनंदित होता है? यू लव टू डू, आप जाते हैं, शायद आप नहीं कर रहे हैं कुछ भी कारण से, बट यू लव टू डू दैट। व्हाट इज दोस थिंग्स? सिंपल बात ही है, बाहर का आवाज को बंद कर आपको अंदर का आवाज को आप सुन लिएगा। लिसन टू योर इनर वॉइस, लिसन टू योर डिजायर्स। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा लालच का इच्छा वो अलग है, बट रियल डिजायर्स, रियल ड्रीम, अदरवाइज किसी आपके लिए एक दर्द है, बर्डन है किसी बात के लिए, वो प्रभु ने आपके अंदर डाला है। आप क्या सोच रहे हैं, आपका साथ वाला नहीं सोचेगा, बिकॉज यू आर फॉर अ पर्पस, इसके लिए दिया गया। एक शांति आपके अंदर मिलता है, ये सभी आप अंदर से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप मकसद को जानते हैं। इसके साथ साथ आपको इच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हम सोच रहे हैं खुदा जानता है, शायद वो सही है नहीं है कैसे परखेगा? मकसद को जान लिएगा। चेक योर मोटिव्स, मोटिव्स के पीछे मोटिव क्या, हम क्यों ऐसे करना चाहते हैं? कोई लालच तो नहीं, कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है। इफ इट इज अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड,
It is his purpose. परमेश्वर का वचन का साथ है. Your motive is pure and there is a burden you are carrying it. God wants you to focus, move into the directions. आपको अंदर का अगुवाई को आपको विरोध में आप काम मत करिएगा. दूसरा लोगों को कारण से, दुनिया का कारण से, don't lose those things there. Because प्रभु ने हमको बनाया है उसको महिमा करने के लिए. कुछ भी काम करेगा. God says whatever you do. इसलिए हम लोगों को प्रभु ने अलग अलग जगह पर अलग अलग जिम्मेवारी के साथ अलग अलग कार्य के लिए आपको रखा है. कुछ तो हमने नहीं सोचा था मैं इसे करेगा. That's what God is working. आपको पीछे प्रभु कार्य कर रहे गए. प्रभु ने बोला नहीं आपको. काफी बार आपने दुआ कर दिया, लगते नहीं होगी. नो, he is preparing you. आपको तैयार कर रहे गए. इसलिए आपको कहाँ भी रखा है, कुछ भी काम प्रभु आपको दिया गया, आप कर रहे गए, खुदा के लिए सोच कर करिएगा. That is the will of God. हम किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं, अपना आप को जीने के लिए, एक सर्वाइवल के लिए नहीं. I am doing there. God placed me this place, your place. You need to happy about it. Take it. It's a God put you there. God ने आपको अपॉइंटमेंट दिया गया. And it is for his purpose. क्यों? प्रभु ने पहले से आपके बारे में सोच लिया. उनको इच्छा को पूरा करने के लिए एफेसियों को एक किताब 1:11 में लिखा गया. It is God predestined you to the purpose of his will. पढ़िएगा हिंदी में एफेसियों 1:11. उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने. आमीन. आमीन. उस मिरास में, उसी डायरेक्शन में जाने के लिए आपको प्रभु ने ठहराया है, रखा है. सो आप अपना पीछे लाइफ को पीछे मोड़ कर देख लिएगा. पिछले 5 साल 10 साल कैसे अद्भुत रीति से प्रभु ने आपको लेकर आया. बहुत कुछ मौका दिया. शायद हम कुछ में फेल हो गया, बट फिर भी when you look back, you know how God is training you and equipping you. आप पीछे मोड़ कर देखकर प्रभु को आप धन्यवाद करिएगा. Lord, you are working on me. आपने मेरे को गिव अप नहीं किया, मेरे को छोड़ दिया नहीं. Still you are working on me. आप मेरे लिए आप काम कर रहे गए, मेरे को तैयार कर रहे गए, क्योंकि मेरा भविष्य में आपको इच्छा के अनुसार उसको कार्य को करने के लिए. इसलिए तो हमको चुना. हम ऐसे हम लोग नहीं है. इसलिए गए परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ भी हमारा लाइफ में हो रहे गए. लोग शायद कोई गलत कर रहे गए, हम सोच रहे हैं किसी ने हमारे विरोध में काम कर रहे गए. गॉड विल टर्न आउट फॉर योर गुड. क्योंकि उनका प्लान है, उनको योजना हमारा जीवन में अच्छा ही है. खुदा कोई बुराई आपको नेगेटिव चीज सोच नहीं सकता. आपको भविष्य दिया, आशा दिया, ताकि वो इच्छा परमेश्वर को वचन क्या बोला गया उसको आपको लाइफ में कंप्लीट करेगा. उसके लिए यिर्मयाह 29:11 हम बहुत बार पढ़ा. परमेश्वर का वायदा है, टू गिव यू द फ्यूचर. आपके लिए, आपका परमेश्वर का योजना आपके लिए अच्छा है, कोई गलत का नहीं है. इसलिए कभी हम इस बात को समझ नहीं आते हैं, हम परमेश्वर का हाथ में हम छोड़ देते हैं. इसलिए बोलते प्रभु आप मेरे लिए कुछ प्लान रखा है, मैं धन्यवाद हूं, मैं अपना आप को आपको हाथ में सौंपता हूं, ताकि मेरा प्लान को सक्सेस का रूप से लेकर आप जाएगा. हम इसलिए कहते हैं कि प्रभु मैं आपको बिना कुछ कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं चाहता हूं. डोंट डू एनीथिंग. कुछ भी आप प्लान कर रहे गए, परमेश्वर को साइड में रखकर आपको प्लानिंग मत करिएगा. वेदर इट इज बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे, जॉब के लिए जा रहे, बिजनेस करना चाहते, कुछ कर रहे गए, इन एवरी प्लानिंग टेक गॉड इनटू योर प्लान. नीति वचन का 19:11 में वही लिखा गया. लेट अस रीड दिस वर्स इन हिंदी. जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को बुलाना उसको शोभा देता है. आमीन. 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 His plan is to succeed you. Be open.
प्लीज परमेश्वर के सामने अपने खुला दिल से रखिएगा। पहले आप प्लान कर कर प्रभु मेरे को आशीष करो, अप्रूवल करो बोलेगा, आप परमेश्वर को प्लान को आप उसको छोड़ आप मिस करेगा। मेनी टाइम्स लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, प्रभु ये कार्य मेरा लाइफ में करे, मेरे को अप्रूव करिएगा, मेरे को स्टाम्प लगा दिएगा, मैंने ये कर दिया, मैंने सोच लिया गया। God is not that machine like ATM machine. Let's not treat him. And his plan is the best plan. पहले उसको विश्वास करना, इसलिए हमारे लाइफ को लेकर हम उनको देते हैं। मैं अपने लाइफ में भी सोचा प्रभु मैं एक ही जीवन है, एक ही बार तो जीना है, अब मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, कहाँ भी है कुछ भी कर, लेट योर प्लान मेरा जीवन पर पूरी हो जाए, नॉट माई प्लान। कभी भी हम इज्जत पकड़कर मैं यही करना नहीं, ये सामने आ रहे ये सही है नहीं है, प्रभु आप उसको कंफर्म करिएगा। कुछ तो प्लान हमारे सामने अच्छा दिखते, कभी शैतान भी दिखा सकते, दुनिया दिखा सकते, हमको अपना तरफ से खींचने के लिए बहुत कुछ लोग कार्य कर सकते। हाउ डू वी नो? प्लीज टेक इट टू द लॉर्ड। अभी की रिसेंटली मैं किससे बात करता हूँ, ब्रदर मैंने तो कनाडा जाने के लिए अपने बच्चे के लिए बिजनेस लाइन किया, प्लीज आप उसके लिए दुआ करिएगा। हम सोच रहे मैं तो इनके साथ शादी करना, हमारा ये दोस्ती बनाया है, प्रभु इसको आशीष करे, उसको करते। These things you need to plan it first, then you are sure मैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मैं कर रहा हूं, then you need to be confident, then you will praise God, not pray, you will thank। बहुत कुछ चीज होता है क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा है, उसको मकसद के अनुसार है नहीं, then we get good into the God's approve करने के लिए मांगते हैं। देखो आपका लाइफ में आपका अंदर का पीस डिस्टर्ब हो गया, बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, बट आपको अंदर डिस्टर्ब हो गया, प्लीज ब्रेक लगा दिएगा, वेट करिएगा। दैट मीन परमेश्वर का पर्पस से आप शायद कुछ दूर जाने के लिए एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है, योर इनर पीस विल बी डिस्टर्ब। आपने कभी महसूस किया कुछ आप गलत कर रहे हैं, कुछ परमेश्वर के विरोध में करते हैं, दिल तड़पते हैं, आपको अंदर से एक गिल्ट फील होते हैं, then you need to stop it immediately, don't make any decisions। आपने देखा होगा इंश्योरेंस एजेंट कैसे बात करता है, एक सेल्स एजेंट कैसे बात करता है, सर आज ही इसको करिएगा, आज नहीं है तो आपको लॉस है, ये आज ही लास्ट डेट है, ये आपको बेनिफिट मिल रहा है, they will make you to sign, then don't make any decision। जिंदगी में किसी ने बोलेगा आपको आज ही इसको फैसला करना है, ये चीज है आज इसके लिए ले लो, इसके बिना आपको नहीं चलेगा, तो डोंट डू दैट, डोंट कम इनटू दैट। नो डिसीजन टेकन इमीडिएटली, टेक इट टू द लॉर्ड इन प्रेयर। पहले हम प्रार्थना में उसमें करें, प्रभु इज इट दिस प्लान अकॉर्डिंग टू योर विल, मैं उस शादी करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो बिजनेस करना चाहता हूँ, लॉर्ड आई वांट टू बी मेक श्योर। टुडे आज मैंने किसी का गवाही सुन रहा था, परमेश्वर का आशीष मांगा, दिया, उस आशीष ने परमेश्वर से दूर लेकर गया, काफी साल 10-12 साल लॉस हो गया, समझ आ गया, बाद में वापस आ गया, दैट मीन 12 साल उन्होंने लाइफ में वेस्ट कर दिया। इसके बाद अपना पहचान तो जान लिया गया, यू आर ओके, यू नो नीड टू मेक लाइक अदर्स, अपना आपका। दूसरा है ये तो मैंने जान लिया मैं उन परमेश्वर का संतान हूं, बट मैं क्यों है इधर, व्हाई आई एम हियर, मैं किस मकसद के लिए हूं, मैं क्यों जन्म लिया इस दुनिया में, मैं क्यों हूं इस जगह पर, प्रभु ने मेरे को अलग अलग जगह में भेजा है, व्हाट इज दैट थिंग्स। इसलिए है अपना पहचान को हमको, और हम कहां से आया, परमेश्वर के तरफ से आया गए, तो आपको जीवन का मकसद प्लानिंग बहुत क्लियर हो जाएगा। हम क्यों गए, देखो आपको जीवन में ना हम लक्ष्य गोल्स सेट करते हैं, पिछले हफ्ता में भी हमने उसको स्टडी, पर्पस मालूम नहीं है तो आपका गोल्स गलत हो जाएगा। आप अपना आप को चेक करके देख लिएगा, आपने क्या क्या गोल बनाया लाइफ में, अगले 5 साल 10 साल आपका गोल्स क्या है, व्हाट आर योर गोल्स, आप चेक करिएगा, सोच कर देख लो, आप नोट कर क्या गोल्स है।
Is it that goal is to fulfill the God's purpose? इस परमेश्वर को उस इच्छा को पूरा करने के डायरेक्शन में ये गोल लेकर जा रहे हैं, और सिर्फ अपने मकसद के लिए अपना सोच चाहिए. Very important. The purpose will help you to make the right setting the goals. क्योंकि जैसे हमने बोला, हम अचानक नहीं आया है, मैं इसलिए जन्म लिया है एक मकसद, एक कार्य को पूरा करने के लिए. क्या है? God says God wants to use your life to become a blessing to the many people. You are a blessing to be a blessing to many people. इसलिए है आप अपने लिए मत जीना शुरू करना. You are not living for yourself. अपने लिए नहीं है. So जैसे हमारे सामने आपने एक नदी को भी देखा है, एक कुआं को भी देखा. देखो आपके सामने एक पिक्चर है. आप इसमें कौन है? If you are a small well, आप एक छोटा कुआं है. कुछ लोग आपका गांव का, आपका गली के लोग, फ्यूल कुछ लोग पा सकते हैं. एक आकर पानी 2 लोग ले जाएगा. आप नदियां है. If you are a river, you will be a blessing. आप अपना आपको एक नदी के तरफ, कुआं की तरफ से नहीं, नदी के तरफ से देखना है. I am here for a blessing to the many people. क्यों? जैसे यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 6:38 में यीशु मसीह ने कहा क्या किया, किस लिए आया स्वर्ग से. मैंने अपना बारे में क्लियरली बोला. पढ़िएगा. क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ. आमीन. स्वर्ग से मैं इसलिए उतरा हूँ परमेश्वर को इच्छा को पूरा करने के लिए. Not to do my own will, to do the will of my Father. आप रोज उसको बोलिएगा. पूरा समझ आ रहा है नहीं है तो फादर मैं आपको इच्छा को पूरा करने के लिए हूँ. आप क्या करना चाहते हैं मेरे जीवन को द्वारा है, मैं रेडी हूँ. हम बहुत लोग बोलते हैं लॉर्ड परमेश्वर मेरा जीवन का मकसद को दिखाइएगा. व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? बहुत बार पूछते हैं. आपने भी शायद पूछा होगा. मैं आगे करने से प्रभु आपको इच्छा को दिखा दो. वेरी सिंपल. आपको प्रभु ने कितना प्रकट किया है उसको आप आज्ञाकारी बनाओ. फर्स्ट, दैट्स द विल ऑफ गॉड. टू फॉलो हिम, टू लिसन टू हिम, टू वॉक बिहाइंड हिम. उनको वचन का अनुसार उसको क्या बोला गया उसको अनुसार जीना ही परमेश्वर की इच्छा है. जैसे बोला सुनने वाला नहीं, आप उसका अनुसार करो. आप और एक बातों को धन्यवाद करो. इस तरह बहुत कुछ परमेश्वर की इच्छा को आपको प्रकट किया. आप उसको छोड़कर हम अपना पसंद वाले के ऊपर प्रभु दिखा दे बोलेगा तो आप मार्ग को मिस करेगा. ओबे व्हाट गॉड ऑलरेडी रिवील्ड यू. पहले आपको कितना बताया सिखाया गया उसको आज्ञाकारी बनाओ. देन गॉड विल गिव द न्यू रेवलेशंस. काफी लोगों को ये भी सवाल है, मेरे को कोई लाइफ में आत्मिक जीवन में कोई मजा नहीं आता है, बहुत मोनोटोनस हो गया, बोर हो गया. पता क्या कारण? आपने अपना हृदय को बहुत कठिन बना दिया. आज्ञाकारी बनने का, उसको इच्छा के अनुसार वचन के अनुसार जीने के लिए आपने छोड़ दिया. इसलिए आपको जीने का मकसद क्या है, किस दुनिया में क्यों है, क्या करते मालूम नहीं. टाइम पास कर रहे आप लोग, हम भी कर रहे हैं. इसे बोलकर हम अपना आप को उसको करते गए. डूइंग, लिव फॉर गॉड, लेट इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. किसी ने कहा है एक संत होते हैं वो सोचकर संत के अनुसार जीने के लिए कोशिश नहीं करते. ये सेंट इज नॉट अ कॉन्शियसली सेंट. इट्स लाइक ए नेचर. जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ. लिव फॉर गॉड इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ. मेरा इच्छा कुछ नहीं, मैं उसका अनुसार हूँ. इस दुनिया में इसलिए आया हूँ, वो है. दैट शुड बी सेटल्ड फर्स्ट. पहचान, आइडेंटिटी के इश्यू को सेटल करना. फिर मैं इस दुनिया में क्यों हूँ उस बात को भी हम इसको करना है. देखो हम कहां से आए, कौन सा परिवार से आया. व्हाट इज माय हेरिटेज. आजकल हमारा गवर्नमेंट भी हेरिटेज बिल्डिंग बनाता है क्योंकि आकर आपको उसको हिस्ट्री को, उसको एक भविष्य के लिए, एक रेफरेंस के लिए.
आपका सोर्स कहाँ? देखो हम कौन है, हम कहाँ से आ रहे गए, कहाँ जा रहे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको लाइफ का। अदरवाइज हम जीने का मकसद क्या, उसमें संदेह हो जाएगा। चलो हम चल रहे गए, जी रहे, नो, गॉड वांट्स यू टू एंजॉय योर लाइफ। प्लीज आपको उस डाउटफुल में जीने के लिए जरूरत नहीं है। एंड इसलिए हम बोलते हैं कि भाई आपने गांव से आया, कोई इस बैकग्राउंड से आया गया, कौन सा धर्म से आया, कौन से जाति से आया गया, कौन सा आपको टाइटल क्या गए, आपको पदवी क्या गए, जॉब क्या गए, कितना पढ़ाई लिखा गए, कोई मतलब नहीं। इस दुनिया में इसी चीज का आधार पर आपको बाइंड किया गया, तो प्रभु आज आपको आजाद कर रहे गए। यू आर द लॉर्ड्स हेरिटेज, भजन संगीता 16:5 में लिखा है, यू आर द गॉड्स हेरिटेज। हम किसी चीज को किसी का नहीं है। पढ़िएगा भजन संगीता 16:5। यहोवा मेरा भाग और मेरी कटोरी का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। आमीन। आमीन। He is the Lord is my heritage। इसलिए हम खुश रहते हैं, हम आनंदित रहते हैं। God is my portion। मेरे को खुदा से मेरे को अलग नहीं कर सकते। God is my source, everything उन्हीं के तरफ से हूं, मैं हूं। So जैसे यीशु मसीह इन्हें अपने बारे में बात किया गया, चला लोग ने सवाल पूछा, ये कहाँ है, आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु मसीह ने अपने बारे में बोला, आई नो वेयर आई हैव कम फ्रॉम, वेयर आई एम गोइंग। आप अपना टेस्टिमनी में बोल सकते, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं। यू आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ गॉड। पढ़िएगा जॉन 8:14। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। आमीन। आमीन। सो आपको ये सवाल नहीं होना चाहिए। यू आर फ्रॉम गॉड, यू आर लिविंग फॉर गॉड एंड वी आर गोइंग इनटू दैट डायरेक्शंस देयर। नो फॉर श्योर, डाउट नहीं करना है। प्रभु ने आपको एक जिम्मेवारी दिया, यू आर अ गॉड्स एम्बेसडर। एक राजदूत है इस दुनिया का। यू आर एन एम्बेसडर इन द गॉड्स किंगडम, यू आर अ रॉयल प्रीस्ट। किससे कम नहीं है। बी एनकरेज्ड। आप अपना आप को इस बात को लेकर आप उसको परमेश्वर का धन्य कर आप खुश होना है, दुख नहीं रखना आपको चेहरा कभी सबको किसी को। क्यों? हम परमेश्वर से जन्म लिया गए। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बॉर्न ऑफ गॉड। प्रभु ने हमको बनाया, इस दुनिया में भेजा है उसको इच्छा को पूरा करने के लिए। यू आर इन द सेंटर ऑफ द गॉड्स विल। आपको मालूम भी नहीं है तो स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। गॉड ने आपको सही जगह पर रखा होगा। किसके लिए आपको प्रभु आपको ट्रेनिंग दे रहा होगा, आपको मालूम नहीं। मैंने सोचा 7 साल के बाद मैंने इसको सोचा, हाँ प्रभु ने मेरे को कर रहे। प्रभु बोले नहीं। फिर मैं उसके बाद दूसरा जगह 15 साल का मैंने बोला, हाँ मैंने एडमिनिस्ट्रेशन सीख लिया, मैनेजमेंट सीख लिया, सेवा करना सीख लिया गए। प्रभु ने बोला नहीं, स्टिल यू आर अंडर द ट्रेनिंग। देखो फिर हमने बोला 30 साल में बोला गया आपको कुछ समझ आ गया, सिखाया। प्रभु का कोई अर्जेंट नहीं है, उसी को जल्दी बात नहीं है। गॉड नोस आवर टाइम। प्रभु के लिए कोई लेट नहीं है, ये तो टाइम अपना लिए। परमेश्वर का कैलेंडर, परमेश्वर का टाइम अलग चीज होता है। ये जब परमेश्वर के, इसलिए हम बोलते हैं वचन को कितना आप जानकारी हो जाएगा, अपना बनाएगा, आपके अंदर एक सामर्थ और अधिकार निकलेगा। प्रभु ने बोला वो सामर्थ और अधिकार आपके अंदर छिपा कर रखा है, वो आपको रिलीज हो जाएगा। द मोमेंट यू स्टार्ट रिलीजिंग इट, जैसे यीशु मसीह के अंदर क्या ताकत था, पावर था, वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर भी हम कार्य करते हैं। इसलिए है हम किसी बात में किसी से हम डरने का, दुख होने का, संदेह करने का जरूरत नहीं। सेम पावर इज इनसाइड ऑफ यू। प्रेज गॉड फॉर दैट। द सेम होली स्पिरिट यीशु मसीह के अंदर काम किया गया,
वो भी आपके अंदर है। सो मैं उनको तरफ से आया हूँ, वो ये मेरे को चला रह गए, वो ये मेरे को शक्ति और सामर्थ देते गए, वो ये पावर मेरा अंदर है। इसलिए गए हमारा जीवन, हम परमेश्वर का लोक है, वो दिखाई देगा ऑटोमेटिकली। हम अपना बारे में तारीफ करने के लिए, बोलने के लिए जरूरत नहीं। वी रिफ्लेक्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर का महिमा आपको बोली से, चाल चलन से अपना प्रकट होगा। इसलिए हम अपना पहचान को जानते हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम जानने के कारण अपना आप को हम प्रमोट नहीं करते गए, अपना आप को बहुत तारीफ नहीं करते। किसके पास एक इनसिक्योर फीलिंग है, वही लोग स्ट्रगल करते हैं। इसके साथ जब उस सामर्थ्य और अधिकार आया गए, आपको कैपेसिटी क्या है, व्हाट यू कैन डू, आपका अंदर कैपेबिलिटी क्या है, ताकत क्या है, वो सोच बदल जाएगा। यू नो व्हाट यू कैन डू ग्रेट थिंग्स यीशु मसीह के लिए। जब ग्रेटर पूछना पैसा पदवी यू अपना आप को ये लोग कर रहे, वो नहीं, आप आत्मिक रीति से देखना पड़ेगा। देखो हम लोग गॉडली विजडम को बात करते हैं, परमेश्वर का तरफ से उसको ज्ञान है, जब उसको समझ लिया गया तो हमारा कैपेसिटी अपना बढ़ेगा। गॉडली विजडम विल मेक यू जीनियस, ग्रेट पर्सन बनाएगा। जैसे जीनियस स्कूल सिस्टम पे बोलता है आपको आईक्यू का स्कोर 140 हो गया तो आपको जीनियस। आपको कैपेसिटी को दुनिया मेजर नहीं कर सकते, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, गॉड नोस इट। सो द प्रेजेंट मार्क लिया आपने, परसेंटेज लिया, किसी ने आपको इंटरव्यू में मना कर दिया गया, वो कोई डिसाइड नहीं कर सकते। यू कैन डू द ग्रेटर थिंग्स। जैसे मैंने एक्चुअली 10वीं में 49% लिया, लोग बोल दिया फर्स्ट में आप नहीं जा सकते, आप पढ़ नहीं सकते, तुम तो 4th ग्रेड में जाना पड़ेगा। ये तो दुनिया ने सर्टिफिकेट किया, हम उसको माना नहीं, कोई बात। हमको बहुत कुछ चीज को देखकर हम डरता था, हमको मालूम नहीं, बट काफी साल के बाद वो हमारा आसान हो गया। सो हमारा डिग्री, परसेंटेज, मार्क्स, लोग क्या बोल रहे हैं, वो आपको भविष्य को डिसाइड कर नहीं कर सकते हैं। आपको चलाने वाला प्रभु है, आप प्रभु के लिए आप जी रहे गए, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए जी रहे गए। सो आपका काम दिया गया, उसको कैपेसिटी भी आपके अंदर प्रभु ने छिपा कर रखा। प्रभु ने बोला डोंट वरी अबाउट योर 49%, आई हैव चोजन यू। मैं आपको पोटेंशियल को मैं बाहर लेकर आएंगे, आपके अंदर छिपा हो गया उस ताकत को मैं आपको समझाएंगे। इसलिए गए दूसरा लोग आपके बारे में पहले क्या बोला गया, उसको अनुसार जीना आज आप छोड़ दो। प्रभु आपको कह रहा है डोंट लिव द अंडर द इंप्रेशन ऑफ व्हाट द पीपल टोल्ड अबाउट यू। आपके बारे में क्या बोला, तुम लायक नहीं है, तुम मूर्ख है, तुम किसी काम के लिए लायक नहीं, हमारा टीचर बोला, हमारा घर से बोला, बहुत लोग बहुत आपके बारे में क्या, दैट इज झूठ, वो सच नहीं है। आप परमेश्वर का संतान है, दूसरा लोग आपको डिसाइड नहीं कर सकते, सर्टिफाई नहीं कर सकते। गॉड नोस, गॉड कभी मिस्टेक्स नहीं करता है। देखो इसलिए गए आपको अंदर दिया हो गया, एक बार आप सेंस करने लग जाएगा, आप अपना स्किल्स को, कैपेसिटी को आप मजबूत करेंगे। प्रभु कैसे करेगा, मैं बहुत लोगों को बोलता हूं भाई अपना आपको वॉलंटियर तो करो, घर में क्यों बैठे, 2 घंटे के किसी के पास जाकर वॉलंटियर तो करो, देन योर स्किल्स विल ग्रो। मैंने 1 साल मैंने किसी हमारे दोस्त का पढ़ने के बाद मैं फ्री था, आई सेड आई विल कम टू योर वर्कशॉप, आई विल कम एंड लर्न। आई वर्कड विथ हिम 1 year, he didn't give me money, I said no problem, I will learn certain things। लोगों को कैसे हैंडल करना है, कैसे लोगों को प्यार करना है, काफी बात एक्सपीरियंस होता है, मैच्योरिटी आता है करने के द्वारा। आप घर में बैठकर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो कैसे हासिल करेंगे, हाउ यू कैन फुलफिल द गॉड्स प्लान जानने के बाद भी। जैसे एक प्रभु का दास जोएल ऑस्टीन आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है परमेश्वर
आपका अंदर टैलेंट है, गिफ्ट है, एबिलिटी है, सब कुछ आपका अंदर छिपा कर रखा गया। यू नीड टू डेवलप इट। बहुत लोगों को ये भी खुदा कह रहे हैं, आप जान लिया गए, अपना आप को आप डेवलप नहीं किया, आपका इंटरेस्ट तो और किसी में चला गया। सो यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दोस थिंग्स, फोकस नहीं कर रहे हैं। यू नीड टू डेवलप एंड बिलीव इन योरसेल्फ। गॉड ने ये दर्शन दिया गया, पैशन दिया गया, ड्रीम दिया गया, मैं उसको फॉलो करूंगा, उसको पीछे करेगा। गॉड विल मेक मी द पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस। मेरा लाइफ दूसरा को जीवन को प्रभावित होगा है। मैं पर्सन विद पर्पस, मैं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं जी रहा हूं, अपना आप को हो जाएगा। देखो, गॉड कैन रेज यू अप आउट ऑफ एनी सिचुएशंस। हम भी तो गांव में, अभी राइट नाउ आई एम सिटिंग इन माय विलेज। पीछे आप खिड़की दिख रही है, हमारा फार्म हाउस है, पीछे गांव है। इट्स अ नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेस, बट इट गॉड रेजेस अप, गॉड गिव्स एन अपॉर्चुनिटी सबको जीवन में, प्रभु करेगा। डोंट वरी, सी गॉड हैज ऑलरेडी प्लान फॉर योर लाइफ, ही विल टेक यू। आप जल्दी बात मत करिएगा, बट यू नीड टू इक्विप योरसेल्फ, इंप्रूव योर कैपेसिटी, क्योंकि उसको जरूरत है आपको उसको कार्य को करने के लिए। देखो, आपको मकसद आपको क्लियर नहीं है, इफ यू आर नॉट क्लियर ऑफ गॉड्स प्लान, आपको लाइफ है ना दूसरा को फैसला में आप फंस जाएंगे। यू विल बी ट्रैप्ड बाय अदर्स आइडिया एंड ओपिनियन इफ यू डोंट नो। दूसरा लोग आपके लिए डिसाइड करेगा। आजकल लोग अपना नाम काटने के कारण से दूसरा लोग उसको फायदा भी उठाते हैं। देन यू मे मिस द गॉड्स पर्पस, आप मिस कर सकते हैं। देखो, जब प्रभु ने आपको मेरे को इस दुनिया में भेजा है, हमारे एंड को पहले देखा। इंसान को तो मालूम नहीं एंड, हम तो आज का अपना देख रहे हैं ना अभी को। प्रभु ने आपको एंड को देकर पीछे से उधर से काम करता है। जैसे हमने एक छोटा एक रोज का एक छोटा एक पौधा का हमने देखा, वो नहीं देखा अब देखो हमारे सामने इतना बढ़िया सुंदर एक फूल निकलेगा, हमने तो बाद में देखा। वो बीज को डालने के टाइम तो खुदा ने इस फूल को देखा। आपको आपका योर कैपेसिटी को प्रभु ने पहले दे चुका है। यू आर ऑलरेडी कैपेसिटी को पूरा उन्होंने कंप्लीट कर इस दुनिया में भेजा है। अपना आपको एक बीज को छोटा की तरफ मत देख लिएगा, एक बहुत बड़ा एक फूल की तरफ खुशबू दिलाने वाला है। देखो, हमारा लाइफ सक्सेस होना गया, फेलियर होना गया, हम डिसाइड करते हैं। गॉड अच्छा के लिए डिसाइड किया सक्सेस के रूप से, बट हम लोग अपना सोच का कारण हम सेटल हो जाते हैं। यस, यू थिंक यू शैल बिकम, जैसे नीति वचन में लिखा, जैसे सोचते हैं आप ऐसे बन जाते हैं। आप क्या है आज, उसका कारण पिछले दिन को आपको सोच है। आज अपने बारे में आप क्या सोच रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जाएंगे अगले 10 साल के बाद। चेंज द वे यू थिंक, टेक द गॉड्स वर्ड, कीप चेंजिंग योर माइंड। जैसे प्रभु ने एक जगह पर हमको भेजा गया, एक कार्य करने के लिए जिम्मेवारी दिया गया, उसको अंदर एबिलिटी भी प्रभु ने छिपा कर रखा गया। पहले हम अपना आप को विश्वास कर उसको बिल्डअप करना गया। कभी कभी कुछ लोगों को प्रभु यही बोल रहे हैं, मैं तो आपके बारे में विश्वास करता हूं, बट यू आर नॉट सीइंग इट, यू आर नॉट बिलीविंग योरसेल्फ, यू नीड टू सी योरसेल्फ हाउ आई सी यू। परमेश्वर हमको कैसे देखते हैं, ऐसे आप देखो अपना आप को। मैं तो आपको अच्छा रूप से मैं देख रहा हूं, बट आप तो अपना आप को नेगेटिव चीज से देख रहे हैं। सी योरसेल्फ द वे गॉड सेज, बिलीव इन द गॉड हु बिलीव्स इन यू। प्रभु आपको पर विश्वास करते हैं। डोंट वरी, आपको काफी फेलियर हो गया, काफी बातों में समझौता कर दिया, काफी बातों में गिर गया गए, प्रभु आज आपको बोल रहे हैं उठ जाओ, मैं आपको रिस्टोर करूंगा, उस मकसद पूरा करने के लिए मैं लेकर जाऊंगा, उसको रास्ता मैं खोलूंगा, मैं आपको तैयार करूंगा। मेरे को अभी भी याद है 40 साल पहले प्रभु ने वही बात कहा। आप तो ठीक है, क्यों अपना बारे में सोचते हैं, आपको लाइफ मेरे हाथ में दे दो, मेरे को मालूम है आपको कैसे आपको लाइफ में क्या करना।
मैं 20, 30, 40 साल के बाद मैं मोड़ कर देखता हूँ प्रभु अद्भुत रीति से बनाया गया। जब हम उनको अपना हाथ को हमारे जीवन को हम देते गए, आपको जीवन को प्रभु दूसरा को प्रभावित करने में, दूसरा को जीवन का आशीष की ओर से लेकर जाएगा। आप बोझ नहीं है, वेस्ट नहीं है, आप एक मकसद पूरा करने के लिए, परमेश्वर को प्लान पूरा करने के लिए जी रहे हैं। हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे। वी विल नो वेयर आई एम गोइंग। हमारा डेस्टिनी क्या, अंत क्या है, हम कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको मालूम है। इसलिए हम कभी कभी पूछते हैं कि मैं सवाल करता हूँ, भाई 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप अपना आप को क्या देखते हैं, व्हाट इज योर डेस्टिनी। अब जब इस दुनिया में रहते हो गए भी, इस दुनिया के बाद भी, जब इसको क्लियर हो गया तो आप अपना वैल्यू सिस्टम को समझौता नहीं करेंगे। मूल्य चीज है, सिद्धांत है, मैं आपको सिखा रहा हूं, उसको साथ आप खेलेंगे नहीं। क्यों? मैं ऑलवेज विनिंग साइड में, मैं फेलियर साइड में नहीं हूँ, विनिंग साइड में। उसी के लिए तो प्रभु मेरे को इंप्रूव कर रहे हैं। मैं ज्योति से ज्योति होकर आगे, मैं बहुतायत से मैं पढ़ते जाएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरा परमानेंट नहीं है, मेरा परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस समवेयर एल्स, ये मेरा टेम्पररी है। सो इसलिए है, वी लिव कीपिंग द एटर्निटी इन माइंड। हमारा हमेशा को जीवन को भी हम साथ में रखते हो गए, हम जी रहे गए, इस दुनिया में भी जिएंगे, इसके बाद भी जिएंगे। कुछ लोगों को मालूम नहीं है मरने के बाद क्या होगा, क्या नहीं मालूम, वो वैनिटी में गए, उसको भी मालूम नहीं। बट आपको मेरे को मालूम है, वी नो आवर डेस्टिनी। आपको नहीं मालूम गया तो आपको लाइफ कंफ्यूजिंग में रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, डिप्रेशन में होएंगे, बहुत डिस्करेजमेंट हो जाएंगे। फिर आपको वैल्यूज को, हमें ऐसे करूंगा तो ठीक लगेगा, आपको वैल्यूज को बदलते रहते हैं। प्रभु अपने सिद्धांत का आधार पर ऑलरेडी हमारे हाथ में लिख कर दिया है। आज भी है, 100 साल के बाद भी उसी के अनुसार ही काम करेगा। आपका और मेरा फीलिंग के अनुसार नहीं काम करेगा। इमोशनल ब्लैकमेल हम नहीं कर सकते। इफ यू नो द की, यू कैन ओपन इट। सपोज हमको चाबी नहीं मालूम, सामने पड़ा, हम रोएंगे, चाबी गए तो खोलकर प्रभु को धन्यवाद करते। देखो, लोग आपको दर्शन को नहीं जानते, आपको किस मकसद के प्रभु चुना, शायद आपको साथ रहने वाला नहीं जानते। पीपल मे नॉट नो योर विजन एंड मिशन, दे मे नॉट इवन अंडरस्टैंड इट। बट ये बात तो निश्चित है, मैं इस दुनिया में आने के पहले प्रभु ने उसको अंदर, उस पैकेज में मेरे को सब कुछ बनाकर भेजा गया। धीरे धीरे मैं उस खजाना को, उस अनुग्रह को मैं देखूंगा, मैं जाएंगे। इसलिए पौलुस ने अपना अंत में कहा, मैंने अपना दौड़ को अच्छा दौड़ा हूं, मेरे को मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे लिए एक मुकुट रखा प्रभु ने, मैं उधर से जा रहा हूँ। I don't care about those things. That's really a enriching experience. God wants you to use you in the coming years. प्रभु ने बोला, मैं चाबी आपको दे दिया हूं, यू नीड टू डिस्कवर इट। प्रभु का तो क्लियर है, यू नीड टू ओपन। देखो, जब प्रभु ने उसको सब कुछ कर कर आपको दिया गया, सो यू नीड टू ओपन दैट, अनलॉक इट, अनलॉक इट। कुछ लोगों को प्रभु बोल रहे गए, चाबी भी आपको अंदर दिया गया, इसको खोलना आपका काम है, बिकॉज योर हिडन पोटेंशियल्स बाहर जाएगा, देन यू कैन मूव इनटू द डायरेक्शंस। देखो, इस बात इसलिए मैं कर रहा हूं, प्रभु जाते गए, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन, गॉड वांट्स यू टू सक्सीड। ओके, सो इसलिए किसी बात को लेकर हम निराशा नहीं होते। देखो, आपको जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए। मैं पहले भी एक बार मैंने कहा है, गॉड्स रेपुटेशन ट्रैप्ड इनसाइड ऑफ यू। ओके, सो गॉड वांट्स यू टू सक्सीड ऑलवेज। प्रभु ने जब ने ऐसे हमारे लाइफ को उसको बनाया गया, उन्हीं के स्टैंडर्ड का अनुसार बनाया गया, उन्हीं के रेपुटेशन लेवल में, उसी स्टैंडर्ड में हमको बनाया गया, इस दुनिया में भेजा गया। गॉड्स रेपुटेशन इज हिडन इनसाइड ऑफ यू। खुश हो जाओ, आनंदित हो जाए, आपको लाइफ को देखकर खुदा खुश है। देखो, कोई कोई
बेचते हैं ना, कोई आईफोन बेचते गए, कोई लैपटॉप एप्पल लैपटॉप बेचते गए, कोई कार है, बाइक है, कुछ भी है, वो ऑलरेडी अपना ब्रांड को उसको अंदर रखता है। जैसे इस मेरे सामने एक आईफोन है, एक सामने मेरा अंदर ही है कुछ चीज है, देखो अपने सामने कितना देख रहे हैं, इस सबके अंदर एक इमेज को एक मोर लगाया गया। आपका अंदर भी प्रभु ने एक मोर लगाया, उन्हीं का इमेज का मोर लगाया गया। यू आर ऑलरेडी टेस्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट। झूठ शैतान बोलेगा, लोग बोलेगा, अपना दिमाग बोलेगा, उसके ऊपर भरोसा मत करिएगा। गॉड हैज डिजाइन एंड फिनिश्ड एंड टेस्टेड, भरोसा कर कर आपको इस दुनिया में भेजा गया। यू आर विद द पर्पस, कोई संदेह मत करिएगा। पूरा क्लैरिटी नहीं है तो चलते चलते आपको और क्लियर हो जाएगा। क्यों? देखो कोई भी प्रोडक्ट, जिसके एचपी प्रोडक्ट्स है, इसमें लिखा वारंटी, आपको कुछ काम नहीं करे तो आप उसको भेज दो, मैं आपको वापस मैं दोबारा रिप्लेस करूंगा। क्यों? आपको बारे में चिंता है? नो, बिकॉज द कंपनी इज रेपुटेशन, उस स्टैंडर्ड मेंटेन करना जाएगा। ऐसे आपको गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव होने का कारण से है, यू आर कैरिंग द गॉड्स इमेज एंड रेपुटेशंस। परमेश्वर अपना नाम का खातर वो आपको फिरना नहीं देखना चाहते हैं, उठकर आप महिमा के लिए जीने के लिए आपको यूज करेगा। देखो हम लोग इस दुनिया में आया, शुरू किया ना, छोटा बच्चा हो गया, अभी बड़ा हो गया, हम तो अभी देख रहे अपना लाइफ को। प्रभु ने तो पहले देखा, जब हमने इस दुनिया में आया उसी टाइम प्रभु ने हमको नहीं देखा, पहले देख चुका है पहले। गॉड ऑलरेडी मेड इन हिज ओन इमेज। जब आप छोटे बच्चे था माँ के गोद से है, यू आर ऑलरेडी, गॉड पुट्स हिज इमेज इनसाइड ऑफ यू। शायद हमने कलर में और हाइट में वो फर्क होगा, डजंट मैटर, ये तो मटेरियल, मिट्टी से आया मिट्टी से चल जाएगा, बट गॉड्स रेपुटेशन, गॉड्स प्रेजेंस का महिमा आपका अंदर है। जैसे जेरेमिया को कहा, मैं माँ को गोद से मैंने आपको एक नबी की तरफ मैंने सुन लिया गया। सो गॉड नोस यू बेटर, डोंट वरी। लोग समझ रहे ना समझ रहे, जैसे हम बोलते गए कोई गाड़ी बना रह गया, मैन्युफैक्चरर को अपने इस फोन आईफोन बनाया, मैन्युफैक्चरर को अच्छी तरफ जानते हैं कितना फंक्शन है, क्या करेगा, ही नोस। जैसे प्रभु ने आपको बनाया आगे भेजा गया, गॉड नोस यू बेटर। लेट नॉट पीपल डिफाइन मत करो, लोग आपको डिफाइन कौन है, तुम किस तरह गए, वो नहीं करेगा। The manufacturer know how the product will work. God knows this. You are a winner. प्रभु ने ऑलरेडी हमको विजय दे चुका है। हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम अपना आप को विजय पाने के लिए है। We are already finished. So you when I start realizing, मैं अपना लाइफ में इस बात को सोचने लग गया है, मेरा सोच बदल गया। Okay, how God sees the things, हम उस तरह देखना शुरू कर दिया। ये लोग तड़प रहे हैं ना अपना परेशानी के इमेज को लेकर, लोग क्या बोल रहे हैं, अपना फेसबुक में डालकर फोटो अच्छा लेकर में इंप्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं। किसने अपने पहचान को नहीं जानते, मकसद को नहीं जानता है, आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, आपको करने के लिए जरूरत नहीं है। गॉड हैज ऑलरेडी पुट। देखो परमेश्वर का मकसद आपको जीवन पर पूरी होगा, पहले विश्वास करिएगा। इसलिए है आपके अंदर कुछ प्लान है, इच्छा है, परमेश्वर का हाथ में दे दिएगा। नीति वचन 19 का एक ही कहता है, यू कैन मेक मेनी प्लान्स बट द लॉर्ड्स पर्पस विल ओनली प्रिवेल। परमेश्वर की इच्छा है वही पूरा होगा, सो गिव इट टू हिम, वो अच्छा होगा। हमारा योजना से उनका प्लान इज बेस्ट प्लान। देखो प्लान से बढ़कर मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसलिए गए हम कौन है, हम कहाँ ऐसे आए हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो सब आपको जानना बहुत जरूरत है। देखो प्रभु किसी के जीवन में शुरू नहीं करते गए कब तक उनको लाइफ को फिनिश्ड में नहीं देखते। तो मैं अपना आप को देखता हूँ, प्रभु तो मेरे बारे में अच्छा सोचा, अच्छा रखा, मैं नहीं समझा, मैं दुनिया को ओर से देखा, दूसरा को देखा, अपना 5 इंद्रिया क्या बोल रहे हैं उसको देखा। हम लोग को लाइफ में फिर समझाया प्रभु ने, आपने कैप्चर नहीं किया, पर्सपेक्टिव्स को, सोच को आपने बदला नहीं।
मैं जैसे देख रहा हूँ आपने नहीं देख रहा है, मैं स्पिरिचुअल में देखता हूँ, आप नेचुरल में देखते हैं। प्लीज आप चेंज योर थिंग्स। यीशु मसीह ने दुख सहना, इंसल्ट को ले लिया, बहुत लोग ने उसको क्रूस को ऊपर बहुत सताया गया, बट उसको बारे में उन्होंने चिंता नहीं किया है। He knows where he is going। मैं परमेश्वर का असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आया, मैं उसको कर रहा हूँ। जब आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बहुत कुछ करना जरूरी नहीं है, एक ही चीज प्रभु आपके लिए भेजा है, उसी को फोकस करिएगा। किसी इंसान को हम तृप्त करने के लिए जरूरत नहीं। सो कभी कभी आपको डर लगता है ना, अपना आपको डरना नहीं। God can use you। You will be like a powerful in the hands of God। अपने बारे में आप डरना नहीं। प्रभु कुछ लोगों को बोल रहे हैं, परिस्थिति को देखकर आपने सपना को भूल गया। God says go back to your dream। वो आपको कभी कभी बादर करते गए, भाई आपने उस सब चीज को छोड़कर आप दूसरा डायरेक्शन में जा रहे हैं। लिसन टू योरसेल्फ। पवित्र आत्मा आपको दिल से बात करेगा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो आप दूसरा को तरफ से, दूसरा मिनिस्ट्री को, दूसरा को जीवन का देकर आप निराश होने के लिए जरूरत नहीं। प्रभु बोल रहे हैं, मैं किस असाइनमेंट के लिए रखा हूं, उसको करने के लिए आप पूरा करोगे। आपको प्रभु बोल रहे हैं, आपको सपना पूरा होगा। जैसे जोसेफ को सपना प्रभु ने, जोसेफ सो रहा था, सपने में बताया। हमको तो वचन को द्वारा आगे बताता है। सपन क्यों योसेफ को लाइफ में पूरा हो गया। काफी साल लगा, फिर भी पूरा हो गया। नो प्रॉब्लम, इट विल पूरा होगा। फैमिली ने इनकार किया, भाई लोग ने उसको भेजा, फिर भी प्रभु ने सपना पूरा किया। मैं अपना लाइफ में भी मैं देखता हूँ, मेरे को प्रभु ने क्या क्या दिखाया गया। मैं जब उस कार्य को स्टार्ट किया 89 से मैं देखता हूँ, एक एक स्टेज में मैंने देखा। 1989 में देखा एक सपना, 1994 में देखा, 2005 में देखा, 2020 में देखा, 2022 में देखा। God fulfills those purposes there। So आपको जीवन, your life is bigger। आपको पास्ट लाइफ से लेकर आप बंद मत करिएगा। कुछ लोगों को प्रभु ये याद दिला रहे, पिछले दिनों में ट्राई किया, फेल हो गया। इसका मतलब पिछले जैसे गए उसको अनुसार भविष्य होने की जरूरत नहीं है। यू विल ग्रो, यू विल मूव इनटू द न्यू डायरेक्शंस। योर फ्यूचर इज बेटर देन इन द पास्ट। शायद भविष्य आपको पिछले दिन में अच्छा होगा, इसलिए कि यू मूव इनटू द डायरेक्शंस। जैसे पतरस था, एक मछली पकड़ने वाला था, प्रभु ने उनको इंसान पकड़ने वाला बनाया गया। गॉड कैन चेंज। गॉड इज कॉल्ड यू, यू नो दैट। प्रभु ने आपको बुलाया गया, प्रभु ने आपसे बातचीत किया, लाइफ उसको चेंज होगा। जैसे दाऊद एक चरवाहा था, भेड़ बकरी को चलाने वाला था, बट प्रभु को वो मगन रहता था, आनंदित रहता था, गीत गाता था। भेड़ बकरी के चलाने के साथ एक उन्होंने he was a worship, he was worshiping God sitting जंगल में, किसी ने नहीं देखा। then God उसको आगे उसको मकसद पूरा करने के लिए लेकर आया। आप अभी भी बोल रहे गए, आपको प्रभु ने बात किया, आपने क्या देखा गए। जैसे हम छोटे बच्चे गए इनोसेंट वे में देखते गए, अभी हम बहुत प्रकार दिमाग लगाकर हम चेंज कर दिया गए। Let the purpose of God be fulfilled in your life। So you are the original masterpiece and God will use you for your purpose। You are already, अपना स्वरूप में प्रभु ने आपको लेकर आया इस दुनिया में है। So प्रभु के साथ आप है तो you are a majority। आप सिंगल नहीं है, आप अकेले नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। So प्रभु आपको एक भविष्य में एक नया रीति से 2023 के बाद आपको लाइफ में एक नया मोड़ आएगा, नया शुरुआत होगा, जब आप अपने बारे में उस बात को समझ लिया गया। दूसरा के लिए आप काम मत करिएगा, दूसरा को सेटिस्फाई नहीं करने के लिए जरूरत नहीं। एंड यू डू इट व्हाट गॉड हैज गिवन यू। डोंट डिस्करेज्ड, निराशा मत हो जाइएगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं वो सच नहीं है,
listen to what God says, then the God may fulfill his purpose in your life. Let's pray. Father, we thank you. Your purpose is more important than our planning. हमारा प्लानिंग से आपको मकसद पूरा करना वेरी इंपॉर्टेंट. इन्हें कहा आपने अपना मोहर लगाया, उस मकसद पूरा करने के लिए अपना स्वरूप में हमको तैयार कर फिनिश कर इस दुनिया में भरोसा के साथ भेजा. लॉर्ड, हम उसको जानकर अपना आप को इक्विप कर आगे बढ़ने के लिए मदद सहायता करिएगा. किसी इंसान का डर से, दुनिया का डर से हम जीने की जरूरत नहीं. आपने याद दिलाया, आपने ये भी कहा है प्रभु, हम लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने की जरूरत नहीं. किसी इंसान को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने शरीर को सेटिस्फाई करने उसको जीने के लिए जरूरत नहीं. वी कैन एंजॉय द गॉड एंड वी कैन बी लाइक ए ब्यूटीफुल रोज बीइंग ए ब्लेसिंग टू द अदर लाइफ. कितना लोग आज सुना गए प्रभु, लेट देयर बी अ न्यू बिगिनिंग, लेट द पर्सपेक्टिव्स बी चेंज. परमेश्वर आपने ड्रीम दिया, सपना दिया, आशा दिया गया, वो पकड़ भी किया लोग. प्रभु कुछ लोग बात में उसमें इधर उधर चला गया. लॉर्ड, आई प्रे, लेट देयर बी अ न्यू बिगिनिंग इन देयर लाइफ. Let your name be glorified through their life. In Jesus' name, amen. Amen.